Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing well. I welcome you again in my channel, and yes, today we will solve the comprehension which was given in CSS exam, and I had taken this comprehension from the 2002 CSS exam. So yes, we will solve this comprehension or composition today. And yes, it's very easy, very short comprehension, and there are some questions as well. So I will first tell you how to solve the comprehension first, right? The very first thing which we'll do to solve the comprehension, or you can say the composition, is to read the questions. Many times what students do, they do not read the questions and they started reading. So this is not the proper way. I must suggest you to read the questions first. Read the questions and just focus on the important point which the writer had asked from you. For example, this is a composition. Right now I'll move towards the questions. You must move towards the questions first, then start reading the passage which is given to you in the exam, because it is helpful for you to read the questions first. Okay, so these are the questions. The first question is, give meaning of the underlined expressions in the passage in your own words. Okay. I actually, the when I saw this passage, I haven't find the underlined word, but I had uh, taken the I have chosen actually the important words for you and explain those phrases and the phrases, or we can say the words which are important or which are difficult for you to understand. So yes, and the next question is, say how an early budding flower becomes a messenger of the happy days. या द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे बाहर आती है तो आपने देखा होगा कि हर जगह जो है वो ग्रीनरी हो जाती है, न्यू फ्लावर्स जो हैं वो उगने लगते हैं और ग्रो करते हैं, ट्रीज़ ग्रीन हो जाते हैं। और सिमिलरली जो है वो हर चीज़ आपको बिल्कुल मतलब न्यू न्यू लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बारिश आती है तो बारिश के बाद जो ग्रीनरी हो जाती है और जो प्लांट्स पे, क्योंकि बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरता है तो वो सारे साफ़ हो जाते हैं, उन पे जो मिट्टी होती है, धूल वगैरह वो सारी हट जाती है और स्मोक भी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो हमें सारा कुछ जो है वो साफ साफ लग रहा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो नया एक फ्लावर जो होता है, बडिंग फ्लावर, क्यों वो एक किस्म का जो है वो एक इंडिकेशन है या मैसेंजर है हैप्पी डेज़ का, तो वो हम इस पैसेज में देखेंगे। So the next question is, who according to the writer can make the best of the spring season? Okay, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा स्प्रिंग सीज़न जो है वो बेस्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू राइटर वो कौन सी चीज़ें, तो हम पैसेज में पढ़ेंगे फिर देखेंगे। Why all the animals glad at the अप्रोच ऑफ स्प्रिंग, क्यों सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं या ग्लेड होते हैं कि भाई स्प्रिंग आ रहा है। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज का टाइटल सजेस्ट करना है। ओके, दीज वर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ विल स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। अब मोस्टली ये होता है कि लोग ये बोल रहे होते हैं कि प्रेसी में जो है वो दो रफ ड्राफ्ट होते हैं और एक फ़ाइनल ड्राफ्ट होता है, और कंपोजिशन में एक रफ ड्राफ्ट होता है। तो जैसे आपने अभी ये क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब देखे हैं, तो अब जैसे बडिंग फ्लावर के बारे में है या इम्पोर्टेंट अंडरलाइंड वर्ड्स के बारे में हो गया, या एक कुछ चीज़ें हैं कि भाई क्या जो है वो बेस्ट क्या है स्प्रिंग सीज़न में, ये आप मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसके अंडर में, मतलब उसके नीचे जो जो आप चीज़ें पैसेज में देखें वो आप पॉइंट्स की सूरत में लिखते जाएं इसके अंडर में। मतलब आप जो रफ ड्राफ्ट बनाए ना उसमें आप लिखें।
तो मोस्टली ये होता है कि पेपर में टाइम बहुत कम होता है, ये पेपर बड़ा होता है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसलेशन भी होती है, प्रेसी भी होती है, सेंटेंस करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स एट्सेट्रा, और जो है वो अपना क्या कहते हैं या पंचुएशन का भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी हमें करना होता है। तो ये समय वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब पेपर उठाएं और पेपर आपके हाथ में हो, तो आप जब रीड करें ना, तो उसी टाइम आप वो जो मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको जो है वो अंडरलाइन करते जाएं। हाइलाइटर हो या आपके पास कोई कलरफुल कलर हो या कोई भी रेड ग्रीन कोई भी कलर हो, आप उस पॉइंट्स को मतलब उधर ही अंडरलाइन कर दें। जल्दी जल्दी में अगर आपको रफ़ ड्राफ्ट बनाना है तो आप रफ़ ड्राफ्ट बनाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखें। आप पैसेज पे आए, पैसेज को पढ़ें, सही से पढ़ें, और जो है वो उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर करें। तो हम लोग पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज दिया गया था, कॉम्प्रिहेंशन दी गई थी सीएसएस के एग्ज़ाम 2002 में, तो ये बहुत इजी थी। मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। देयर इज़ इंडीड समथिंग इनएक्सप्रेसिबली प्लीजिंग इन एनुअल रिनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेयर्स ऑफ नेचर। अब ये आपको ये पता लग गया कि ये नेचर के बारे में है, या जो रिनोवेशन होती है एनुअली, मतलब जो 4 सीजन्स जैसे रिपीट होती हैं, तो उसके बारे में है कि जो है देयर इज़ इंडीड समथिंग इनएक्सप्रेसिबली प्लीजिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि कितनी प्लीजिंग होती है, जिसे हम एनुअल रिनोवेशन कहते हैं। जैसे नेचर भी अपने रंग में जो है वो रंग अपने बदलती है, कभी पत्ते गिरने लगते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, पतझड़ होती है, सर्दी आती है, या गर्मियाँ आती हैं, बहार आता है। तो जैसे समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये सारे मौसम हैं और इनके अलग अलग जो है वो रंग होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ऑटम का एक अलग ही मज़ा होता है, समर का, स्प्रिंग का और विंटर का। हर मौसम के अलग अलग जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हर साल नेचर रिनोवेशन में रिनोवेट करती है। अगर पत्ते गिरेंगे तो फिर नए आएंगे, अगर जो है वो एक मौसम समर का है तो विंटर भी आएगा। तो ये साइकिल रिपीट होती है, जिससे इसने कहा है कि ये रिनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड है एंड द न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेयर ऑफ द नेचर, जिसे ये खजाना कह रहा है नेचर का। द डार्कनेस एंड द कोल्ड ऑफ विंटर, the darkness and cold of winter with the naked deformity of every object on which we turn our eyes make us rejoice at the succeeding season as well for what we have escaped as for what we may enjoy। अब जैसे डार्कनेस या कोल्ड डेज होते हैं विंटर के, उसमें क्या होती है, एक नेक किस्म की डिफॉर्मिटी या ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, आपकी आंखों को देखने को मिलते हैं जो आपको खुशी देते हैं, रिजॉइस देते हैं। या सक्सीडिंग सीज़न, मतलब जो एक गुज़र गया फिर आएगा एक सीज़न। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक किस्म की एक होप है एक किस्म की, या हमें रिजॉइस देती है, हमें हैप्पीनेस देती है, हमें खुशी देती है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि एवरी बडिंग फ्लावर। अब ये देखें आ गया बडिंग फ्लावर। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अगर आपने क्वेश्चन ना पढ़ा होता तो आप इसको जितना केयरफुली ना पढ़ते, जैसे एवरी बडिंग फ्लावर विच अ वार्म सिचुएशन ब्रिंग्स अर्ली टू आवर व्यू इज़ कंसीडर्ड बाय अस अ मैसेंजर टू नोटिफाई द अप्रोच ऑफ मोर जॉयस डेज। जैसे एक नया फ्लावर जो होता है, जो बिल्कुल कली होती है, नया नया फ्लावर, वो क्या है, एक मैसेंजर है, एक किस्म का पैगाम देता है कि नया मौसम आने वाला है और एक
खुशी का समा आने वाला है। द स्प्रिंग अफोर्ड्स टू अ माइंड फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ केयर एंड पैशन। Almost everything that our present state makes us capable of enjoying. अब स्प्रिंग में भी कुछ अलग ही समा होता है, डिस्टरबेंस कम होती है, केयर फ्री एंड पैशन वाला कुछ समा होता है। और जो है वो उसको भी हम लोग क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं कि उसको एंजॉय कर पाएँ। हर मौसम की एक अलग अलग मतलब चीज़ें होती हैं और उनका हल अलग अलग मज़ा होता है, जो जिसमें हम इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग देख रहे होते हैं और जिससे हम लोग लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। द वेरीगेटेड वर्ड्योर, इसका मतलब ये होता है जो कलर्स होते हैं, डाइवर्स कलर्स जो होते हैं नेचर के, उसके बारे में लिखा हुआ है। ऑफ द फील्ड्स एंड द वुड्स, द सेसेशन ऑफ grateful adores the voice of player pouring out its notes on every side with the gladness apparently conceived by every animal from the growth। अब देखें एनिमल के बारे में लिखा हुआ है कि एनिमल्स के बारे में कौन सा क्वेश्चन था कि क्यों जो है वो एनिमल्स खुश होते हैं, चेंजेस आती हैं सीज़न में। जिससे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे नेचर अपने डाइवर्स कलर्स, मुख्तलिफ़ कलर्स, इतने ज़्यादा मतलब नेचुरल कलर्स होते हैं, हर चीज़ का अपना कलर होता है। तो नेचर जो है वो अपने कलर्स दिखाती है। ऑफ द फील्ड्स एंड द वुड्स, द सेसेशन ऑफ ग्रेटफुल अडोर्स, बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है, आपको खुशबू महसूस होती है। वॉइस ऑफ प्लेयर पोरिंग आउट ऑफ नोट्स, और नेचर के भी अपने आवाज़ होते हैं। जैसे अब मैं इधर बैठी हूँ तो मेरे कानों में चिड़ियों की आवाज़ आ रहे हैं, कौवों की आवाज़ आ रहे हैं। और हर हर जो स्मॉल बर्ड्स एनिमल्स हैं उनकी अगर आप सुबह में उठेंगे तो उनकी आवाज़ तो और भी ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। तो ये नेचर की आवाज़ होते हैं। तो वो भी उनका एक शेयर होता है आपके वेदर को, आपके एटमॉस्फेयर को, आपके एम्बियंस को खूबसूरत करने में। विद द ग्लेडनेस अपेरेंटली कंसीव्ड बाय एवरी एनिमल, यस, जो एनिमल होते हैं वो भी उसको ग्लेडनेस के साथ क्या करते हैं, कंसीव करते हैं फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ हिज फूड। क्योंकि अब जैसे नया मौसम आया है तो स्प्रिंग आया, अब स्प्रिंग में नए फूल खिलेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी और जो है वो गुड वेदर होगा और वो परिंदे और ये एनिमल्स भी खुश होते हैं इस मौसम में। क्योंकि वो भी मतलब इस चीज़ को जो है वो, क्योंकि वो तो रहते ही नेचर में हैं तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, क्यों वो मोस्टली वो अपने फूड की वजह से खुश होते हैं। दिस वुड एंड द क्लेमेंसी ऑफ द वेदर सरो ओवर द होल अर्थ and air of gaiety significantly expressed by the smile of nature। ये सिम्यूल जॉनसन ने ये लिखा हुआ है कि जो है वो वेदर में जो है वो सिग्निफिकेंटली एक आप स्माइल, खुश होते हैं बेसिकली, ये उसकी एक अलग ही जो है वो नेचर का एक अलग ही मज़ा होता है जिसको एनिमल्स इंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं। और उसमें हर मौसम में आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये था बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा कॉम्प्रीहेंशन थी। कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली अब इसमें आप ये क्यों पूछी जाती है, मसला ये है। कॉम्प्रीहेंशन हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को। जैसे आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप बोलते हैं आई एम अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम अनएबल टू डिसाइफर, आई एम अनएबल टू make out, or I am unable to understand, it is incomprehensible, हम ये बोलते हैं it is incomprehensible, it is all over the map, different words हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली इसलिए पूछी जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाए कि आप में रीडिंग की एबिलिटी कितनी है, आप कितने अच्छे रीडर हैं, कि आप समझ लेते हैं चीज़ों को, कि आपको चीज़ें सही से समझ आती हैं। तो हम लोग, आप क्या करें, इस वीडियो को इधर ही पॉज करें, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप एक कॉपी लें जल्दी से, आप जो है वो
बिल्कुल शॉर्ट हैं इसके आंसर्स भी, आप इसको लिखें आंसर्स को, और फिर मैं आपको अपने आंसर्स दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंसर्स ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो आपने भी जो है वो लिखने हैं और सारा कुछ खुद ही करना है। आप वीडियो को पॉज करें और आंसर्स लिखें। ओके, आई थिंक आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द अंडरलाइन एक्सप्रेशंस या अंडरलाइन वर्ड्स जो थे पैसेज में पूछे गए हैं। तो मैंने जो फर्स्ट लिखा है अंडरलाइन एक्सप्रेशन में, मैंने जो लिखा है वो इनएक्सप्रेसिबली प्लीजिंग। इट मीन्स एक्सट्रीमली डिलाइटफुल एंड डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। एक चीज़ होती है ना जो एक्सप्रेस्ड होती है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह है इनएक्सप्रेसिबली, जिसको आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ। ऐसी इतनी ज़्यादा प्लीजिंग के जिसको आप वर्ड्स में ना बता पाएँ, मतलब एक्सट्रीमली डिलाइटफुल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जो है वो प्लीजिंग है। Annual renovation means the early renewal and transformation of the world, right? वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सीजन्स का चेंज होना, फिर नेचर में चेंजेस आना, पत्ते गिरना, फिर नए पत्ते आना, फिर जो है वो हवाएं लगना, ये सारी चीज़ें नेचर में आती हैं। न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेयर्स ऑफ नेचर मीन्स द अनविलिंग ऑफ फ्रेश ब्यूटी एंड रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ब्यूटी है, जितने भी ट्रेयर्स हैं, नेचर के ख़जाने हैं, ब्यूटी है, रिसोर्सेज हैं, फ्रेश चीज़ें, फ्रेश ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, वो सारी इस चीज़ की अक्कासी हैं। ये डिस्प्ले है, दिस इज़ अ न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेयर्स ऑफ नेचर। द डार्कनेस एंड द कोल्ड ऑफ विंटर। डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर का मतलब है द हार्श एंड uninviting conditions during the winter seasons. Darkness and the cold of winter मीन्स ऐसी चीज़ें जैसे विंटर्स में हम लोग जो है वो घरों में ही रहते हैं, ख़ास करके सर्दियाँ होती हैं। समर्स में फिर ऐसी जगह का विज़िट करते हैं, जैसे वाटर पार्क्स हो गए, बीच हो गई। तो ये डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ द विंटर का मतलब है हार्श एंड अनइनवाइटिंग कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो डिज़ायरेबल ना हो, तो उसे हम कहते हैं डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, नेक्ड डिफॉर्मिटी मीन्स अनअट्रैक्टिव एंड बेयर अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर में अगर आपने चाइना का विज़िट किया हो, चाइना के कुछ प्रोविंसेस में इतनी सर्दी होती है कि पेड़ों को जो है वो ड्रिप्स लग रही होती हैं, वो ड्रिप्स लगाते हैं पेड़ों को, क्योंकि वो बिल्कुल सर्दी की वजह से उनके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये भी एक किस्म की नेक्ड डिफॉर्मिटी है, या हम कहें कि अनअट्रैक्टिव एंड बेयर अपीयरेंस होती है ऑब्जेक्ट्स की ड्यूरिंग द विंटर। तो ये इसकी मीनिंग थी। ओके, मैंने कुछ और भी फ्रेजेस लिखी हुई हैं, जैसे जॉवियस डेज। जो जॉय का तो आपको पता है, तो ये है जॉवियस डेज मीन्स हैप्पी एंड प्लेजेंट टाइम। वेरीगेटेड वर्ड और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। द डाइवर्स एंड कलरफुल ग्रीन वेजिटेशन, राइट। द ससेशन ऑफ ग्रेटफुल अडोर्स। अडोर हम कहते हैं खुशबू को। अडोर एक किस्म की, जैसे हम लोग फ्रेगरेंस तो खुशबू को बोल रहे होते हैं, और अडोर जो बेड स्मेल होती है ना, उसके लिए मोस्टली वर्ड यूज़ होता है। द ससेशन ऑफ ग्रेटफुल ओडोर्स, द सीरीज़ ऑफ प्लेजेंट सेंट्स। तो जो खुशबुएँ होती हैं डिफरेंट किस्म की, प्लेजेंट हो, ग्रेटफुल लिखा हुआ है, तो ग्रेटफुल ओडोर्स मीन्स जो प्लेजेंट सेंट्स होती हैं उसके बारे में, उसका मतलब ये हुआ। द वॉइस ऑफ प्लेयर्स मीन्स द साउंड ऑफ हैप्पीनेस एंड इन्जॉयमेंट।
ये बिल्कुल ईजी हैं। एंड स्माइल ऑफ नेचर, द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड वार्मथ कन्वेड बाय द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, ये बिल्कुल इजी पैसेज था और इजी उसके फ्रेजेस हैं और वर्ड्स हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, से हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज। ओके, so the answer is, an early budding flower becomes a messenger of happy days because it appears signals, it gives signals to the arrival of the spring and the joyous, pleasant times associated with it. वही सेम बात बोल रहा है कि स्प्रिंग के आने का ये एक इंडिकेशन होता है कि अब स्प्रिंग आएगा, जॉवियस डेज आएंगे, प्लेजेंट टाइम होगा। तो इसलिए ये बडिंग फ्लावर जो है वो एक किस्म का मैसेंजर है हैप्पी डेज का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who according to the writer can make the best of the spring season। तो according to the writer, a person with the free mind and free from cares और a patient can make the best of spring। जो बंदा जिसमें एबिलिटी हो, जैसे ऐसा ना हो कि सारा दिन बस खुद में ही लगा रहे और अंदर ही बैठा रहे, नेचर को ना देखे। अब जो मोस्टली आउटगोइंग लोग होते हैं जिनको नेचर को एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचरस लोग होते हैं, तो वही जिनका माइंड फ्री हो, केयर फ्री हो और जिनको पैशन हो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और जो इन्जॉय करें इन अ रियल सेंस नेचुरल ब्यूटी को, तो वही उनसे क्या बेस्ट फ़ायदा उठा, कैन मेक द बेस्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, राइट। सो the next question is, why are all the animals glad at the approach of spring। क्यों जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो एक किस्म का फ़ख्र महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं जब स्प्रिंग की अप्रोच होती है, आने वाला होता है। तो ऑल द एनिमल्स आर ग्लेड एट द अप्रोच ऑफ द स्प्रिंग बिकॉज द ग्रोथ ऑफ देयर फूड, बिकॉज ऑफ द growth of their food and the clemency of the weather contribute to their well-being and happiness। क्योंकि ये एक साइन है, ये एक इसमें ग्रोथ होती है फूड की एंड ये कंट्रीब्यूट करता है वेलबींग एंड हैप्पीनेस को। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर लिया था, क्योंकि ये चेंजेस जो आती हैं नेचर में, तो उसमें जो नेचर में रहने वाले जो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, वो ज़्यादा खुश होते हैं और उनको जो है वो खुशी मिलती है सबसे ज़्यादा उन फूड की वजह से। एंड नेचर की एक अलग ही मतलब मज़ा होता है इसकी वजह से। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द पैसेज। अब टाइटल सजेस्ट करने की बारी आई, तो मैंने लिखा है, द सजेस्टेड टाइटल फॉर द पैसेज कुड बी स्प्रिंग अ सीज़न ऑफ रिन्यूअल एंड जॉय। ये मैंने टाइटल लिखा है। आप कोई भी टाइटल बना सकते हैं, ये नहीं कि आप यही लिखें, आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं जो आपको समझ आए। आप लिखें कि भाई जो स्प्रिंग सीज़न क्या है, इट्स अ साइन एंड मैसेज ऑफ रिनोवेशन ऑफ नेचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो सूटेबल टाइटल आपको लगे ना, आप वो लिखें अपनी मर्ज़ी से, अपने माइंड से। क्योंकि हर बंदा जो पढ़ता है ना, जो चीज़ों को सुनता है, देखता है, वो रिफ़्लेक्शन अपने हिसाब से लेता है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से रिफ़्लेक्शन लें, पर ये हमेशा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के टाइम आप याद रखें कि जो आपसे पूछा गया है आप वो लिखें। आप मोस्टली पैसेज से ही लिखें, जो राइटर ने बोला है आप वो लिखें तो बेहतर है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई थिंक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने 2000 ईयर का 2001 ईयर का सॉल्व मैंने ऑलरेडी पेपर कर लिया है और अपलोड भी किया है, तो आप वो भी देख लें। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।